मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने टैब्यूलेशन के अंदर से एक क्वेश्चन जो था वो खत्म किया, जनरल रूल्स एंड प्रिकॉशंस फॉर टैब्यूलेशन वाला। ठीक है, अब उसके बाद आपके सिलेबस में ग्राफ्स का चैप्टर है। ग्राफ्स सिर्फ थियरी है आपके सिलेबस में, उसको ड्रॉ करना नहीं आता है एग्जाम में, इसलिए अभी ग्राफ का चैप्टर रहने देते हैं और हम यूनिट 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से कैलकुलेशन वाला स्टैटिस्टिक्स आपका शुरू होगा। ठीक है, यूनिट 2 उसमें फर्स्ट चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड थर्ड चैप्टर है आपका स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, गुजराती में कहेवाय मध्यवर्ती स्थितिना मापो। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। फर्स्ट चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थितिना मापो। चलो यहाँ पे देखना, यूनिट 2 चैप्टर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, गुजराती में कहेवाशे मध्यवर्ती स्थितिना मापो। अब वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थितिना जुदा जुदा मापो छे। वेरियस अलग अलग उसके मेजर्स है। कौन से मेजर्स है? तो मेनली 2 हेडिंग्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस किसको बोलते हैं? तो जिसके कैलकुलेशन में डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, जिसके कैलकुलेशन में डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है। जैसे हम मीन फाइंड करते थे, मध्यक, तो उसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशंस का समेशन करना है, બધા અવલોકનોનો સરવાળો કરવાનો છે एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से उसको डिवाइड करना है। तो इसी तरह से जो मेजर के अंदर डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, ऐसे मेजर्स को बोलते हैं मेजर्स। कौन से मेजर्स? तो मैथमेटिकल मेजर्स। और ऐसे मेजर्स जिसके कैलकुलेशन में 1 या 2 ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज नहीं होता है, तो ऐसे एवरेजेस को बोलते हैं पोजिशनल एवरेजेस, स्थानीय सरेराश गुजराती में कहेवाय। सो मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस, 2 टाइप के एवरेजेस है। देखो सामने, वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थितिना जुदा जुदा मापो। मध्यवर्ती स्थितिना जुदा जुदा माप। उसमें पहला टाइटल क्या है? तो मैथमेटिकल एवरेज, गाणितिक सरेराश कहेवाय गुजराती में। मैथमेटिकल एवरेजेस कौन से हैं? तो एरिथमेटिक मीन या एएम, गुजराती में આપણે એમ કહેતા હતા સમાંતર મધ્યક અથવા મધ્યક। देन ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर मध्यक कहिए छे, जीएम। देन हार्मोनिक मीन, स्वरित मध्यक। ये हार्मोनिक मीन है, ये नया है आपके लिए। ये दोनों मेजर्स आप 11th स्टैंडर्ड में आ गया था। अरिथमेटिक मीन एएम एंड ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मध्यक, ये दोनों आपको 11th स्टैंडर्ड में था सिलेबस के अंदर। ये हार्मोनिक मीन नया है, स्वरित मध्यक। देन पोजिशनल एवरेजेस और लोकेशनल एवरेजेस, गुजराती में कहेवाय स्थानीय सरेराशना मापो।
મેથેમેટિકલ એવરેજીસ ગાણિતિક સરેરાશ ત્રણ છે, arithmetic mean, geometric mean અને harmonic mean. एंड पोजिशनल एवरेज स्थानीय सरेराश या लोकेशनल एवरेज, दोनों का अर्थ होगा स्थानीय सरेराश। उसमें कौन से है? तो ए मीडियन, मीडियन मतलब गुजराती में આપણે એમ કહેતા હતા મધ્યસ્થ, देन मोड बहुलक, पार्टीशन वैल्यूज विभाजित किंमतों, क्वार्टाइल्स चतुर्थकों, डेटा को 4 हिस्से में डिवाइड करेगा उसको क्वार्टाइल बोलेंगे, 10 हिस्से में डिवाइड करेगा उसको डिसाइल बोलेंगे, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स करेगा। सो क्वार्टाइल्स चतुर्थकों, डिसाइल्स दशांशकों एंड परसेंटाइल्स शतांशकों। तो ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेजेस 3, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस मीडियन, मोड, ये दोनों पोजिशनल एवरेजेस, और पार्टीशन वैल्यूज विभाजित कीमतों, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। तो ये पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 चैप्टर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने स्टार्ट किया। जितना बोर्ड पे दिख रहा है उतना वीडियो पॉज करके लिख दो, फिर आगे देखते हैं। नाउ फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमको देखना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, उसका दूसरा नाम मीन या तीसरा नाम एएम, बधानो अर्थ थाय समांतर मध्यक के मध्यक, ठीक है। अरिथमेटिक मीन और मीन, उसको हम एक्स बार बोलते थे। गुजराती में શું કહેવાય? તો અવલોકનોનો સરવાળો અને અવલોકનોની કુલ સંખ્યા એનો ગુણોત્તર, એને શું કહેવામાં આવે છે? મધ્યક। તો હવે ઇંગ્લિશમાં એની ડેફિનેશન લખી છે, એ જ ડેફિનેશન, એ જ વ્યાખ્યા છે, ધ્યાન આપજો। अरिथमेटिक मीन इज द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है गुणोत्तर, ऑफ समेशन, समेशन એટલે સરવાળો, સમેશન ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, બધા અવલોકનોનો સરવાળો, ટુ ધ ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, અવલોકનોની કુલ સંખ્યા। summation of all observations, summation of all observations, उसका रेशियो मतलब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओबीएस मतलब ऑब्जर्वेशंस, इज नॉन एज मीन, उसको क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन, arithmetic mean is the ratio of summation of all observations to the total number of observations, सभी observations का समेशन और सभी observations की कुल संख्या, total numbers, उसके रेशियो मतलब એના ગુણોત્તરને શું કહેવામાં આવે છે? તો arithmetic mean। तो ये मीन का डेफिनेशन है, arithmetic mean is the ratio of summation of all observations to the total number of observations. Then it is denoted એટલે દર્શાવવું, સંકેત એનો, નિશાની, દર્શાવવું। It is denoted as x bar, એને શાના વડે દર્શાવીએ છીએ આપણે? તો x bar વડે દર્શાવીએ છીએ, ठीक है। अब आगे देखते हैं डेटा। अब डेटा है वो 1, 2 या 3, तीन में से किसी एक टाइप का डेटा दिया होगा आपको, जिसमें हमको मीन फाइंड करना है, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब कुछ फाइंड करना है। डेटा 3 टाइप का होगा। कौन से 3 टाइप का होगा? वैसे तो मेनली 2 टाइप का, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा गुजराती में આપણે એમ કહેતા હતા અવર્ગીકૃત માહિતી, एंड ग्रुप डेटा એટલે વર્ગીકૃત માહિતી। अब अनग्रुप डेटा क्या है? अनग्रुप डेटा अवर्गीकृत माहिती, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ हमको ऑब्जर्वेशंस दे के रखे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है फाइंड मीन शोधो ऑफ 10, 12, 15, 18, 25, इसका मीन फाइंड करना है. सो ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. एकला अवलोकन आपेला छे, उसके साथ में और कुछ दिया है हमको? नहीं दिया है. तो उसको कौन सा डेटा बोलेंगे हम? अनग्रुप डेटा. ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन जस्ट लाइक दिस. इस तरह से दिया होगा आपको. ओनली ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. सो ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. ગુજરાતીમાં કહેવાય ફક્ત અવલોકનો આપ્યા હોય. ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हमको दिए होंगे, उसके साथ दूसरा कुछ भी नहीं दिया होगा, तो इससे डेटा को हम क्या बोलेंगे? अनग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा वर्गीकृत माहिती, उसके दो टाइप है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा. ગુજરાતીમાં કહેવાય ડિસ્ક્રીટ એટલે અસતત માહિતી એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ मतलब કે સતત માહિતી. असतत અને સતત માહિતી. अब डिस्क्रीट डेटा असतत माहिती कोने कहवाय? दो कॉलम्स दी होगी आपको, ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसी. जैसे कि आपको बोला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आपको दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज. तो चिल्ड्रन एंड फैमिलीज इस तरह से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. चल, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0, 1, 2, 3 इस तरह से, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज में 8, 13, 15, 2 इस तरह से. So this type of data when observations X and frequencies F are given. Observations X and frequencies F. Observations and frequencies. Observations और frequency आपको दी होगी, अवलोकनो अने आवृत्ति आपेली हसे, then it is known as discrete data. उसको हम discrete data बोलेंगे. क्या दिया होगा यहाँ पे हमको? चलो देख लो. Observations X and frequencies F. So X and F are given. X and F two columns हमको दिया हुआ है. यहाँ n मिलेगा हमको. When two columns are given, X and F, यहाँ पे क्या था? Only observations are given. फक्त अवलोकन आपेला था बेटा. इस तरह से 10, 12, 15, 18, 25. अब यहाँ क्या है? तो number of children, number of families. Number of children are denoted as X and number of families are denoted as F. So X and F are given. So X and F दिया होगा आपको, observations X and frequency F. तो X and F दिया होगा, ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे? तो discrete डेटा बोलेंगे. समझ रहे हो ना आप लोग? Then last, class and frequencies are given. Class and frequencies यहाँ दे के ही रखा है, देखो क्या दिया होगा आपको? Class वर्गो and frequencies आवृत्ति. यहाँ क्या था? ऑब्जर्वेशंस अवलोकनों एंड फ्रीक्वेंसीज आवृत्ति. सो एक्स एंड एफ आर गिवन, देन डिस्क्रीट डेटा एंड क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. इस तरह से फॉर एग्जांपल आपको दिया है मार्क्स दिए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. चलो, मार्क्स के अंदर दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए है सामने इस तरह से 9, 16, 25. सो इसको क्या बोलेंगे हम? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इसको क्लास बोलेंगे. तो ये क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है. सो व्हेन क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस डेटा. क्लास और फ्रीक्वेंसी दो कॉलम हमको दिए होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस डेटा. यहाँ लिख देता हूं मैं, आप भी लिखना, ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है. यस, जो मैंने एग्जांपल दिए वो मत लिखना, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, इसके अलावा सभी कुछ लिखना है. क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज. सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. क्लास और फ्रीक्वेंसी दिए होंगे, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे? बोलो, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज. क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो ऐसे वाले डेटा को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डेटा. तो ठीक है, ये सेगमेंट के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन देखा. अरिथमेटिक मीन इज द रेशियो ऑफ समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू द
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसका जो रेशियो है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड एज एक्स बार, उसका नोटेशन, उसकी निशानी क्या है, एक्स बार है। अब तीन अलग अलग डेटा है जिसके अंदर हमको मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब कुछ फाइंड करना है। तो कौन सा डेटा है, पहले अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा किसको बोलेंगे, तो ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, फक्त अवलोकन आपेला हशे, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। फिर ग्रुप डेटा के दो पार्ट, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट किसको बोलेंगे, तो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसीज f आर गिवन, इस तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज x एंड f आर गिवन, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट। एंड कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलेंगे, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, क्लास दिए होंगे, फ्रीक्वेंसीज दी होगी, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डेटा। इस तरह से मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन। तो जितना दिख रहा है उतना लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ बोर्ड पर जैसा दिख रहा है वैसे लिखना है। ये भी लिख देना है, मीन इक्वल टू यहाँ ऊपर एक्स बार, इट इज डिनोटेड एज एक्स बार, उसके बाद ये लिखना है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए? तो वीडियो पोस्ट करके इतना लिख दो, आगे सिखाता हूं मैं। नाउ आगे देखते हैं हम। अभी हमने देखा अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन और तीन टाइप का डेटा। कौन से तीन टाइप का था, तो अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन देन इट इज अनग्रुप डेटा, ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसी f आर गिवन, इट इज डिस्क्रीट डेटा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन, इट इज कंटिन्यूअस डेटा। तो अनग्रुप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीन टाइप का डेटा है जिसमें हमको मीन फाइंड करना है दो अलग अलग मेथड से। कौन सी दो अलग अलग मेथड, तो पहले होगा डायरेक्ट मेथड, फिर बाद में शॉर्टकट मेथड। ठीक है, गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા સીધી રીત અને ટૂંકી રીત, ધ્યાન આપો અહીંયા। ओके, नाउ डायरेक्ट मेथड, सीधी રીત। अब पहले देखते हैं हम अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा मतलब ओनली ऑब्जर्वेशंस, फक्त શું આપેલા હશે બેટા, ફક્ત અવલોકનો આપેલા હશે, અવલોકનોની સાથે બીજું કશું આપેલું નહીં હોય। ઓકે, ફક્ત અવલોકનો આપેલા હશે। सो अनग्रुप डेटा ओनली ऑब्जर्वेशंस, फक्त अवलोकनो आपेला हशे। मीन और एएम इक्वल टू एक्स बार, मीन भी बोल सकते हैं उसको, एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। सो मीन और एएम एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये तो આપણે કહેતા હતા ને, તમે નાના હતા 11મા 12મા, કે ભાઈ તમારી આખી જિંદગીમાં જે એક સૂત્ર તમને યાદ રહ્યું છે એ બોલો, તો તમે કેવું તરત બોલતા હતા, x બાર બરાબર સિગ્મા x अपॉन n। तो बस वही पहला वाला फॉर्मूला है, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। क्યારે લેવાનું છે ખાસ જોવાનું, ડાયરેક્ટ મેથડમાં, અનગ્રુપ ડેટાની અંદર, ડાયરેક્ટ મેથડ સીધી રીત, અનગ્રુપ ડેટા ફક્ત અવલોકન આપેલા હશે, x બાર ઇક્વલ ટુ લખાશે સિગ્મા x अपॉन n। સિગ્મા x શું છે, સમેશન ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, બધા અવલોકનોનો સરવાળો, બધા અવલોકનોનો સરવાળો। डिवाइड बाय n, n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, એટલે અવલોકનોની કુલ સંખ્યા, અવલોકનોની કુલ સંખ્યા। ओके, सिग्मा x समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, બધા અવલોકનોનો સરવાળો, एंड डिवाइड बाय n, n એટલે અવલોકનોની કુલ સંખ્યા, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइंड एम और मीन, एम या मीन हमको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देख लो ये कौन सा डेटा है, ओनली ऑब्जर्वेशंस। देखो 115, 120, 110, 140, 125, 180 अकेले ऑब्जर्वेशंस दिए, ऑब्जर्वेशंस के साथ दूसरा कुछ भी दिया नहीं है, तो ये कौन सा डेटा हो गया, हमारा अनग्रुप डेटा हुआ। अब अनग्रुप डेटा के अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n है। तो सिग्मा x मतलब सभी का समेशन करना है, 115 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 125 प्लस 180, सबका टोटल कर दो, कितना मिल रहा है, 115
सॉरी 115 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 125 प्लस 180 करो तो टोटल मुझे मिला 790। देन एन इज एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस, तो 6 लिखना है। अब यहाँ एम और मीन फाइंड करेंगे हम। x bar इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x इज 790 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, तो 790 डिवाइड बाय 6 करो, उससे मुझे x बार मिलेगा। 790 डिवाइड बाय 6 करने से 131.67 6 ऐसा चल रहा है, तो 67 करना है। दिख रहा है? ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल 12 15 -19 0 28 35 17 25 अगेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। फक्त अवलोकनो आपेला छे, तो फॉर्मूला यही रहेगा। सिग्मा एक्स पहले फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स इक्वल टू 12 प्लस 15 माइनस 19 प्लस 0 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 25। तो इसका समेशन कितना हुआ करो? 12 प्लस 15 माइनस 19 प्लस 0 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 25। आंसर मिला 113। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 15 माइनस 19 0 28 35 17 25 टोटल इज 113। एक बार फिर से चेक करते हैं। 12 15 19 माइनस में 0 28 35 17 25 टोटल हो गया 113। नाउ n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन। ये 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसको भी काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन। नाउ am or mean, so x bar equal to sigma x upon n। sigma x is 113 डिवाइड बाय 8। 113 डिवाइड बाय 8 करो तो x बार हमको मिलेगा 113 डिवाइड बाय 8 14.125 14.125। ओके, चलो देन थर्ड एग्जांपल। ये क्या दिया है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर एनो अर्थ थाय अनुक्रम नंबर। भाई तो ये जो सीरियल नंबर दिया है वो कंसीडर नहीं करना है, ध्यान में नहीं लेवा। सीरियल नंबर, फिर होगा एम्प्लॉइज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब नंबर जो दिए हुए हैं ऊपर फर्स्ट कॉलम में, उसको कंसीडर नहीं करना है, इन्हें ध्यान में नहीं लेवानुं। આપણે સરેરાશ શોધીએ બેટા તો માર્ક્સની એવરેજ શોધવાની હોય। वी हैव टू फाइंड द एवरेज अबाउट मार्क्स। मार्क्स के बारे में हमको एवरेज फाइंड करना है, सीरियल नंबर के बारे में एवरेज फाइंड नहीं करना होता है। ओके, समझ गए आप लोग? तो सीरियल नंबर दिया होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होगा, या ऐसा कुछ भी नंबर दिया होगा, वो नंबर हमको कंसीडर नहीं करना है, सेकंड वाली कॉलम कंसीडर करना है। सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे हम? मार्क्स, ओनली मार्क्स, मतलब ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए। ये ऐसा नहीं है सर ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है, नो, ऐसा नहीं है, ये सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर, अभी देखो कि कोई टीचर है वो मार्क्स का लिस्ट बना रहा है, तो रोल नंबर लिखेगा ना पहले, फिर उसके बाद जो उसके मार्क्स लिखेगा, तो एवरेज किसका निकालेगा? रोल नंबर का निकालेगा। किसका निकालेगा बोलो? मार्क्स का निकालेगा ना। इस तरह से रोल नंबर, सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे जो नंबर्स दिए फर्स्ट कॉलम में उसको निकाल देना है, उसको ध्यान में नहीं लेना है। ओके, सिर्फ सेकंड कॉलम को ध्यान में लेना है। क्लियर, अंडरस्टैंड? हेलो, यस और नो? यस, ओके। नेक्स्ट चलो देखो, मार्क्स को कंसीडर करना है। सिग्मा एक्स हम फाइंड करेंगे।
34 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 47 प्लस 89 प्लस 55, सबका समेशन कर दो। 34 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 47 plus 89 plus 55. Now total is 365. Once again 34, 72, 68, 47, 89, 55. Total is 365. Now n is number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations. So AM or mean, that is x bar equal to sigma x upon n. Sigma x is 365 डिवाइड बाय 6 करो, सो x बार हमको मिलेगा 365 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू मिला 60.83। ओके, सो 1, 2 एंड 3 सम्स मैंने कंप्लीट किए। डायरेक्ट मेथड हमने स्टार्ट किया। कौन से डेटा में डायरेक्ट मेथड स्टार्ट किया? तो अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या है? ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हमको दिए तो ऐसे डेटा को हम बोलेंगे अनग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा के अंदर डायरेक्ट मेथड हमने स्टार्ट किया, उसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और 1, 2, 3 सम्स मैंने किए है बोर्ड पे, तो आपको जो कुछ बोर्ड पे दिख रहा है वो तो लिखना ही लिखना है। अब होमवर्क में क्या करना है वो देख लेना। ओके, तो पैम्पलेट कम से कम पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। पैम्पलेट के अंदर से करना है। होमवर्क देख लो, यहां मैं लिख रहा हूं। पैम्पलेट से करना है। पेज नंबर 4 है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वाला टाइटल, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस वाला टाइटल, उसमें करना है 1 to 5, एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5। કેવી રીતે કરવાનું છે? આ 1, 2 ને 3 મેં કર્યા છે ને, એ જ રીતે 1 થી 5 કરવાના છે। પેમ્પલેટમાં પેજ નંબર 4 પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશનનું ટાઇટલ છે, એમાંથી એક્ઝામ્પલ 1 to એક્ઝામ્પલ કયું કરવાનું છે? 5। ओके बेटा, ये होमवर्क में कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टाटा सी।